और यहाँ पर लेके आया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हर बात के लिए उसका धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगी, इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली और मैं ये चाहती हूँ कि आपको भी आशीष मिले। हालेलुया। मरकुस पहला अध्याय और उसका 40। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये वचन दिया। इस वचन में इस प्रकार लिखा है कि एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की। हालेलुया। जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और उससे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें आगे उनने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया। आज हम और आप अगर दुख के साथ उसके पास घुटने टेक कर बड़े नम्रता से उससे आकर उससे कहें, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मतलब मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को, मेरे दर्द को, जो भी तकलीफ है उससे बोले कि मुझे इस चीज से निजात दिला सकता है यदि तू चाहे। मतलब उसने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की। उस कोढ़ी ने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरा कोढ़ शुद्ध हो जाए, उसने ये नहीं बोला, उसने ये बोला यदि तू चाहे तो कर सकता है। मतलब उसे पता था परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उसने कहा यदि तू चाहे तो मेरा कोढ़ शुद्ध हो सकता है। तो उससे यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया। आज हम और आप हैं, परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर यीशु मसीह हम पर तरस खाते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह आगे कहते हैं, उसे छूकर शुद्ध किया और मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। मतलब वो कहते हैं मैं चाहता हूँ, मतलब पहले अपन लोगों को उसकी इच्छा, उसने है ना प्रभु की मर्जी बोली। उसने ये नहीं कहा कि मेरा कोढ़ शुद्ध हो जाए, उसने ये बोला यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी उससे कह रहे हैं मैं चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि उसने प्रभु की मर्जी पूछी और उसमें यहाँ पर प्रभु भी यही कह रहे हैं मैं चाहता हूँ। मतलब वो चाहते हैं, आज वो हमसे चाहते हैं कि हम उसके पास आए, उससे घुटने टेक कर उससे विनती करें, उससे प्रार्थना करें और अपने दुखों को बताएं। क्योंकि मैं सच बताऊं, मेरे पास बहुत दुख थे, परेशानी थी। आज मैं उस और दुख से मुझे अब टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैंने अब अपने यीशु मसीह से प्यार किया है। हालेलुया। मैंने उस उद्धारकर्ता को अपना मान लिया है। अब मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक आनंद वाली खुशी महसूस होती है, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रभु ने मुझसे कहा है ना इस वचन से, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। हालेलुया। वो चाहता है कि मेरे गुनाह, मेरे हर एक चीज, शायद मुझ में कुछ कमी होगी, शायद मुझ में कमी होगी, इस कारण मैं इस विपत्ति परेशानी में हूँ, लेकिन नहीं, मैं इस चीज से नहीं डरती, क्योंकि मैंने अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मान लिया। और मुझे विश्वास है कि वो भी जैसे इस वचन से कह रहा है, वो हम और आपसे कह रहा है। हालेलुया। इस कोढ़ के द्वारा उस कोढ़ी का भी उस कोढ़ी ने भी पता है, उसने एकदम से आके ये नहीं कहा कि मैं शुद्ध हो जाऊं, मुझे ठीक कर दो यीशु मसीह। उसने बस इतना बोला कि यदि आप चाहें, मतलब हम और आपको परमेश्वर की मर्जी पूछनी है। खुदावन आप चाहें तो मेरा ऐसा हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी। हालेलुया। यदि किसी के पास घर नहीं है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मैं तो कहती हूँ हर काम प्रभु कर सकता है, क्योंकि मैंने अपने लिए लागू किया। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा बोलना भी नहीं आता, लेकिन मैं सच बताऊँ ये मेरे जीवन की सच्ची गवाही है। हालेलुया। मैंने पवित्र आत्मा से शब्द मांगे। मैंने कहा पवित्र आत्मा आप सिखाइए मुझे। मैंने कई बहनों से पूछा, मैंने कई भाइयों से कहा, मुझे किसी ने सहारा नहीं, क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रभु ने उनके मन में डाला ही नहीं है। इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो मेरा खुद चाहता था कि वो मुझे सिखाए। वो मुझे उनने शब्द दिया। मैंने अभी मैं गाड़ी पर आ रही थी तो मैंने कहा प्राची अपनी गवाही देना। प्रभु यीशु मसीह ने आपको साल भर संभाला और आपको वो मतलब अच्छे नंबरों से पास किया। तो बोलने लगी हाँ मम्मी हम देंगे, नहीं तो हम संडे को देंगे। हमने कहा नहीं, कह रही मम्मी हमें बोलना नहीं आएगा। हमने कहा ऐसा बोल देना, कोई बात नहीं। मैंने कहा पवित्र आत्मा से बोलो, मुझे शब्द दे। हालेलुया। जब हम डायरेक्ट पवित्र आत्मा से शब्द मांगते, उनने मुझे बोलना सिखाया। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर मैं चाहती हूँ मैं मर जाए और मेरा यीशु मुझे दिखे। हालेलुया। और मैंने यही चाहा, मैंने किसी बात में, मुझ में कुछ नहीं है कि मैं घमंड करूँ। मैं घमंड करूंगी तो इस वचन पे करूंगी, क्योंकि ये सत्य कलाम है। हालेलुया। मैंने उससे मांगा और मैं सच बताऊं मुझे कुछ भी नहीं आता। जब मैंने परमेश्वर से मांगा तो मैंने इसमें से पॉइंट निकाला और प्रभु यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा द्वारा मुझे दिमाग में देता गया। हालेलुया। मेरा बच्चा भी परेशान कर रहा था, ये भी कर रही थी, प्राची पेंटिंग कर रही थी,
लेकिन मैं उस भीड़ में, मतलब ये परेशानी में भी मैं उससे बात कर रही थी तो वो मुझसे बात कर रहा था, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम जानता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा गाइड करता है, क्योंकि मैं पहले पवित्र आत्मा को नहीं जानती थी, क्योंकि मैंने उसकी सामर्थ को महसूस नहीं किया था। मैं सच बताऊं, जब से मैंने पवित्र आत्मा से शब्द मांगे, वचन मांगा प्रभु से, और मैं दोनों ने मेरी सहायता की, और परमेश्वर भी मेरी मदद करता है। मैं जब से त्रिएक प्रभु करके उससे प्रार्थना करने लगी हूँ, वो तीनों मेरी मदद करते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आज अपने आप को ये कहने की जरूरत है कि पिता आप क्या चाहते हैं। मैंने भी यही कहा, प्रभु आप क्या चाहते हो मेरे जीवन से, मुझे सड़ाहट से आप यहाँ पर निकाल के लाए, तो किस लिए, क्या उद्देश्य है, आप मुझसे वो कराइए, वो नहीं जो मैं चाहती हूँ, आप क्या चाहते हैं मुझसे वो कराइए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया और मुझे सब दिए, हालेलुया, मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा का, त्रिएक प्रभु का, कि परमेश्वर ने मुझे चुना, इस काबिल रखा कि मैं इस जीवित कलाम को पढ़ पा रही हूँ, इसके बारे में बता पा रही हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे लेकर आया, हर परेशानी, हर विपत्ति से, एक्सीडेंट से, हर चीज से मुझे बचाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हमें आज सुबह से लेके ये संध्या काल तक संभाला, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। सर्वप्रथम ये परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना दूर दतिया आने जाने में ईश्वर ने ड्यूटी में सहायता और मदद किया, हर एक्सीडेंट से बचाया। मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब मैं ऑटो में आती हूँ, फिर बस में बैठती हूँ, और बस में इतनी रश हो जाता है कि मुझे बहुत डर लगने लगता है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि हम सुरक्षित तरीके से अपने घर की ओर पहुँच सकें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आज जबकि हमारी जो इंचार्ज है उसका कल बर्थडे भी था, आज हमारी मेट्रन का भी बर्थडे था, और 2 बजे हम फ्री हुए, और हम 2 बजे की बस को नहीं पकड़ पाए, लेकिन हम 2:30 बजे वाली बस को पकड़े, और हम 3 सवा 3 तक आ सके, ताकि हमने सोचा आज प्रेयर मीटिंग भी है और हमें समय पे पहुंचना भी है। प्रेज द लॉर्ड। फिर 1 तारीख को मीटिंग भी है। हमने कहा बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, कैसे होगा। हमने इनसे बोला तो ये कहने लगे हो जाएगा सब काम टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो एक लगता है कि एक इंसान है, थकावट हो जाती बहुत सारी चीज़ों में, सोचते ये भी करना है वो भी निपटा, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता और मदद और अगुवाई करता है। हालेलुया। और मैं विशेषकर एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी कि बेटू को भी ईश्वर ने बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और एक बोलते हैं ना, एक माँ का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका भी विजिटिंग वगैरह रहता था और ये चले जाते थे। अब क्या है कि मैं भी रहती हूँ साथ में। मैं ईश्वर का लाखों लाख हृदय से धन्यवाद देती हूँ, काफ़ी उसने इम्प्रूवमेंट किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो पास हो सकी, और भी मैं चाहती हूँ आगे के लिए और भी मेहनत करे प्रभु की सेवकाई के साथ साथ। उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, और भी ईश्वर आगे बढ़ाए, सभी बच्चों को बुद्धि और ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करे। हालेलुया। है ना। हम चाहते हैं आत्मिक परमेश्वर की सेवकाई के साथ साथ हमें सांसारिक पढ़ाई की भी आवश्यकता है। हालेलुया। है ना। तो परमेश्वर हमें और बुद्धि और ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। है ना। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो भी पास हो सकी, और आगे की क्लासेस में परमेश्वर बच्चों को और सहायता और मदद करे, ताकि अच्छे मार्क्स से और पास हो सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं छोटे से एक गीत को गाऊंगी और एक छोटे से एक पद को भी पढ़ूंगी। भजन संहिता 119 और उसका 10वां पद। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हालेलुया। इसमें लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हालेलुया। और इसी से संबंधित एक गीत है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है,
भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में, इतने सरल ये रास्ते कल ना भूले होंगे। उतार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना भूले होंगे। उद्धार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना कल तुम्हें खुद को मिटाना है। फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में। और मेरी कल की गवाही है। कल मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि क्या करूं प्रभु। लेकिन मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती। जब हम दुआ करते, वचन पढ़ते तो हमें चंगाइयाँ मिलती। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं सच में धन्यवाद देती। तो परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी और संभाला, इसके लिए धन्यवाद देती। क्योंकि वो मेरा खुदावन यीशु मसीह जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती। वो हमें अपने जीवन में से जीवन देता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और सच में एक ऐसे परमेश्वर है मेरा खुदावन यीशु मसीह कि जिसने सारी कायनात को बनाया और मेरे आप को बनाया, ताकि हम हर घड़ी हर पल उसका धन्यवाद दे सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। बस केवल मेरा खुदावन यीशु मसीह यही चाहता मेरे और आपसे कि हम उसका धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती और एक वचन पढ़ूंगी, भजन संहिता और 50 का 23 अध्याय। धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का किया हुआ उद्धार कौन है? मेरा खुदावंद यीशु मसीह। और सच में जब हम इफिसियों की पत्री और उसके 6 में और उसकी 7 में आज में इस प्रकार लिखा हुआ है कि उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो सच में हमारा उद्धार करता केवल हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, और जो हमें हर घड़ी हर पल हर क्षण संभालता है। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते कि अपने पिता को हम जान पाए, प्रभु यीशु मसीह को हम जान पाए। और जब हम पवित्र आत्मा की सच में सहायता लेते हैं तो वो हमारी सहायता मदद करता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती।
कि परमेश्वर ने कल मुझे चंगाई दी और संभाला, इसके लिए मैं धन्यवाद देती। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की महिमा के लिए तालियों को बजाएंगे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड।